नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो एक कॉमन मैन से लेकर बड़े ऑफिसर और पॉलिटिकल लीडर्स तक को अफेक्ट करता है। अब इंडिया में आप तो जानते हैं कि हर छोटे से लेकर बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं हमें करप्शन, ब्राइबरी और चीटिंग जैसे केसेस देखने को मिल जाते हैं। कोई ये करप्शन इसलिए करता है ताकि उसका काम जल्दी से हो जाए, तो कोई इसीलिए ब्राइब लेता है ताकि उसे एक्स्ट्रा पैसे मिल सके। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने करप्शन और ब्राइब रिलेटेड मामलों को तेजी से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है और जो भी इसमें पकड़ा जाता है उसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। अब इस पूरे सिनेरियो में एक बड़ा सवाल है जो हमारे सामने आया है, क्या एक ब्राइब ऑफर करना, चाहे वो एक्सेप्ट ना भी हो, एक क्राइम है? यानी कि आप सोचिए, अगर आपने एक ऑफिसर को अपना कोई काम जल्दी करवाने के लिए ब्राइब दी, लेकिन उस ऑफिसर ने उसे लेने से मना कर दिया, तो क्या तब भी इसे एक क्राइम माना जाएगा? आपको बता दूं कि ये एक ऐसा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी है और इसका नतीजा देश में कई लेवल्स पर लोगों को अफेक्ट करने वाला है। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि 2018 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक की गई अमेंडमेंट ने क्लियरली डिक्लेयर किया है कि ब्राइब देना भी एक क्राइम है। लेकिन अगर हम उससे पहले की केसेस की बात करें तो अलग अलग हाई कोर्ट्स का इस पर अलग अलग पर्सपेक्टिव रहा है, जिसकी वजह से इस सवाल का जवाब मिल पाना थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। लेकिन इस मैटर पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब कुछ बदल सकता है और ये बहुत ही इंट्रूविंग केस बन गया है। एक बेंच जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा को इंक्लूड करती है, 21 जनवरी को इस केस को सुनने वाली है। तो चलिए उससे पहले इस केस की कहानी को डिटेल में बताते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने का फैसला किया और आखिर ये सवाल उठा कहां से। फरवरी 16, 2016 को बेरहमपुर, ओडिशा में पुलिस को एक टिप मिली कि रविंद्र कुमार पात्रा, जो मां विराजय प्रोडक्ट्स के मालिक है, एक इलीगल गुटखा मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशन चला रहे हैं। जब गोडाउन्स में रेड की गई तो पुलिस ने ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ गुटखा एंड जर्दा गुटखा अलॉन्ग विद मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को सीज किया। पुलिस ने पात्रा को बुलाकर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने को कहा जो बिजनेस के जेन्युइन होने का प्रूफ देते, लेकिन उसके बजाय उन्होंने एलिजली 2 लाख का ब्राइब इंस्पेक्टर को ऑफर किया। इंस्पेक्टर ने तुरंत मना कर दिया और पात्रा को वार्न किया कि अगर दोबारा ब्राइब ऑफर किया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस पर पात्रा ने कहा कि वो रात को वापस पैसे लेकर आएंगे। इंस्पेक्टर ने ये सब कुछ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिपोर्ट किया और एक ट्रैप टीम फॉर्म की गई। जब पात्रा वापस आए और उन्होंने पैसा इंस्पेक्टर को दिया तो इंस्पेक्टर ने फिर से रिफ्यूज किया। तभी ट्रैप टीम ने एंटर करके उन्हें अरेस्ट किया और मनी को ऑफिस टेबल पर सीज किया। पात्रा को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 12 के तहत चार्ज किया गया। ये सेक्शन कहता है, whoever abates any offence punishable under this act, whether or not that offence is committed in consequence of that abatement, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को डिस्चार्ज करने से मना कर दिया और उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को अपहोल्ड किया। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट्स ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया है इस प्रोविजन को लेकर, जो मामले में एक कंफ्लिक्टिंग एंगल भी डालता है। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस सुनते हुए कहा था, प्रायर टू द अमेंडमेंट ऑफ 2018 द मेयर ऑफर ऑफ ब्राइब वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। ये बात एक केस में कही गई थी जिसमें एक ट्रैप टीम ने एक्यूज को 5 लाख का ब्राइब ऑफर करते हुए पकड़ा था। कोर्ट का मानना था कि 2018 के अमेंडमेंट से पहले सिर्फ ब्राइब ऑफर करना एक इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं था और सेक्शन 7 के तहत भी ब्राइब डिमांड होने की जरूरत थी। 2020 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात पर एक अलग लाइन दी। घनश्याम अग्रवाल वर्सेस द स्टेट केस में कोर्ट ने कहा कि ऑफर ऑफ ब्राइब टू अ पब्लिक सर्वेंट इवन विदाउट एनीथिंग मोर डज कॉन्स्टिट्यूट अ सब्सटैंटिव ऑफेंस। इसीलिए कोर्ट ने ओल्ड आईपीसी प्रोविजंस को रेफर किया जो पीसीए के इनैक्ट होने के बाद रिपील की गई थी। कोर्ट ने कहा, दिस वाज ऑलवेज द पोजीशन एंड द रीसेंट अमेंडमेंट्स हैव नॉट मेड एनी डिफरेंस। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स को भी रिलाई किया जो आईपीसी के प्रोविजंस के तहत आए थे। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आएगा? क्या वो बॉम्बे हाई कोर्ट के नैरो इंटरप्रिटेशन को फॉलो करेंगे या मद्रास हाई कोर्ट के वाइडर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को? दोनों ही सिनेरियोस करप्शन के केसेस पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को चूज करता है तो जितने भी केसेस 2018 से पहले के हैं जिसमें ब्राइब ऑफर की गई थी लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुई, वो सब कोलैप्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मद्रास हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव को फॉलो किया गया तो प्री 2018 केसेस में भी ब्राइब देने
वालों के लिए एक स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट का प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। इस केस के बारे में पब्लिक काफी डिवाइडेड है। एक तरफ लोग कहते हैं कि सिर्फ ऑफर करने से क्या होगा जब तक ब्राइब एक्सेप्ट नहीं होती, तो दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ब्राइब ऑफर करना एक करप्ट माइंडसेट को दिखाता है जो पब्लिक सिस्टम के इंटीग्रिटी के खिलाफ है। आपको याद दिला दूं कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्राइब गिवर को भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये फैसला चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 जज बेंच ने दिया था और मद्रास हाई कोर्ट के एक पहले के फैसले को पलट दिया था, जिसमें एक शख्स के खिलाफ पीएमएलए की कार्रवाई को खत्म कर दिया गया था जो एलिजिबली ₹50 लाख एक सरकारी अफसर को देने गया था। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से पैसे देना अगर इंटेंशन ब्राइब देने की है तो ये असिस्टिंग या नोइंगली उस एक्टिविटी का हिस्सा बन जाता है जो प्रोसीड ऑफ क्राइम से जुड़ी होती है। कोर्ट ने कहा था, विदाउट सच एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन पार्ट ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड, द मनी वुड नॉट एज्यूम द कैरेक्टर ऑफ बीइंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये ऑर्डर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अपील पर आया जो मद्रास हाई कोर्ट के मार्च 2021 के फैसले के खिलाफ था। ये केस पद्म माना भान किशोर का था, जिन्होंने एलएसडी ₹50 लाख इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर को ब्राइब में दिए थे। ईडी ने 2016 में अपना केस फाइल किया था जो किशोर ने हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया। मद्रास हाई कोर्ट ने माना कि जब तक पैसा किशोर के पास था उसका टेंटेड होने का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब वो प्रॉपर्टी है जो किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस से जुड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज से आई हो। कोर्ट ने सेक्शन 3 को वाइड तरीके से इंटरप्रेट किया और कहा कि ब्राइब देने वाले को भी इस केस में एक्यूज माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर पैसा किसी को विदाउट ब्राइबिंग के इंटेंशन से दिया गया तो वो सिर्फ इंट्रस्टमेंट होगा, लेकिन अगर पब्लिक सर्वेंट उस पैसे को अपने पास रख लेता है तो ऑफेंस मिस एप्रोप्रिएशन का होगा, ब्राइब का नहीं। क्रूशियल बात सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये है कि पैसे देने का इंटेंशन ब्राइबरी का होना चाहिए और ये इंटेंट एंटीसीडेंट या पहले से होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि करप्शन एक कैंसर की तरह है जो पूरे सिस्टम को खोखला कर देता है, लेकिन क्या वो इस बार भी एक मॉरल स्टैंड लेंगे या टेक्निकलिटीज के बेसिस पर डिसाइड करेंगे? 21 जनवरी का डिसीजन इस मैटर में बहुत कुछ क्लियर करेगा, पर उससे पहले आपका क्या मानना है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड एनालिसिस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।